इमरान खान को एफआईए ने दो मुख्तलिफ केसों में लाहौर और इस्लामाबाद तलब कर लिया। अगर जाते हैं तो क्या होगा, अगर नहीं जाते तो फिर क्या होगा। कौन सा तरीक़े इंसाफ का जो अहम रहनुमा है वो ज़ख्मी हुआ और पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट ने नए आर्मी चीफ का नाम बता दिया। परवेज़ खटक ने क्यों कहा कि कोई भी जो लेफ्टिनेंट जनरल होगा वो अगर चीफ बने तो हमें कबूल है, और आरिफ अलवी शदीद मायूस क्यों हैं और किससे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज की हामी है, जबकि मरियम नवाज शरीफ ना सिर्फ मुखालिफ हैं बल्कि फसाद चाहती हैं और इमरान खान को सलाहों के पीछे देखना चाहती हैं। अरशद शरीफ के कातिल कानून से भी ताकतवर क्यों हैं और क्या अरशद शरीफ के कातिल कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे। आज खासकर आर्मी चीफ और एफआईए के केसेस जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और प्लस इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा बना, वो मंसूबा अदलिया के ज़रिए कैसे कामयाब बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। आज की गोरखधंधा में काफ़ी अहम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उसके अंदर ज़ख्मी कौन हुआ इसकी बात कर लेते हैं। ज़ख्मी शाह महमूद कुरैशी हुए और इनको कंटेनर के साथ जो एक पिलर था वो लगा, और ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है, थोड़े ज़ख्मी हुए। और देखना ये होगा कि इमरान खान साहब को जो एफआईए ने एक साइफर के केस में और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लाहौर और इस्लामाबाद में जो तलब किया है, शाह महमूद कुरैशी भी इस्लामाबाद में इमरान खान के साथ साइफर वाले केस में तलब किए गए हैं, वो जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में सबसे अच्छा पावर शो उन्होंने किया और आगे बढ़ेंगे, और इसी लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए बड़ा मंसूबा बनाया गया। वो मंसूबा क्या है इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। पहले तो कहा गया कि रेड जोन में नहीं आ सकते, इमरान खान ने कहा बिल्कुल नहीं आ सकते। हाँ, आवाम ने कुछ किया तो वो अलग चीज़ है। फिर जो रेड जोन की हदूद और क़यूद थी वो ना सिर्फ बढ़ाई गई और कंटेनर को आगे तक मुंतकिल किया गया, बल्कि अब सिंध से भी जो पहले से पुलिस आई थी 20,000 वो और मज़ीद पुलिस नफरी को भी बुलाया गया। और इस सूरत हाल के पेश नज़र लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए अदालत एक नया नोटिफिकेशन कल ही जारी करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है, वो हाई कोर्ट भी हो सकती है, और उसमें बहुत दूर इस्लामाबाद से किसी एरिए में जो वीराना का इलाका होगा वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट यानी या हाई कोर्ट इजाज़त देगी कि आप यहाँ तक आ सकते हैं, इससे आगे नहीं आ सकते। और ये बात जो होगी अदालत की तरफ से उसको तो इमरान खान रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान को ये बात बहुत नागवार गुजरेगी कि किस तरह से अदलिया ने मुझे बिल्कुल इस्लामाबाद दाखिल होने से रोक दिया। अब देखना ये होगा कि इस नोटिफिकेशन के ऊपर इमरान खान इख्तलाफ करके कोई तौहीन अदालत भुगतेंगे या कुछ और होगा। मगर आर्मी चीफ के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन उससे कबल देख लेते हैं कि इमरान खान साहब को एफआईए ने दो जगहों के ऊपर तलब किया है। 7 नवंबर को तो वो लाहौर में तलब होंगे और दूसरा इस्लामाबाद में उनकी तलबी है। इस्लामाबाद में तलबी है साइफर के हवाले से और लाहौर में तलबी है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिसको अब मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे दिया और उसी तरह से डील किया जा रहा है। वही अल्फाज कहे जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे नवाज शरीफ को कहा जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग, जबकि ये तो बैरूनी दुनिया से अपने मुल्क में पैसे लाए थे। अलग बात है कि आपने अपने मुल्क में पैसे लाने के ऊपर केस बना दिया। इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी भी तलब हैं, लेकिन वो थोड़े ज़ख्मी हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इमरान खान जो है वो दोनों जगहों के ऊपर पेश होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो ये तो मुमकिन नहीं, अगर हो भी गए तो शायद उनको 1-2 दिन वहाँ बिठा ही ना लें। अगर ना हुए तो सीधे सीधे वारंट गिरफ्तारी जारी होंगी और कानून को, इंसाफ को, चीज़ों को, साइफर को, फॉरेन फंडिंग केस को, एफआईए को वजह बना के, वारंट गिरफ्तारी को वजह बना के शायद इनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जाए। यानी कि प्रेशर डेवलप किया जा रहा है और वही हरकतें हो रही हैं। जिस तरह से कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मैनेज करके लाई है, इनसे तमाम बुरे काम करवाएगी। अलग बात है उन्होंने अच्छे काम करने की कोशिश की, फिर मैंने कहा था कि इनके मुंह पे टेप लगाएंगे, हाथ पीछे बांध देंगे, लेकिन ये काम ना कर सके। लेकिन अब काम करने की कोशिश हो रही है, नाहिल करना और सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं कि पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में मुस्बत किरदार ये है आसिफ जरदारी साहब का कि वो चाहते हैं कि पुरअमन मार्च इनको करने दें। हिकमत अमली के तहत जैसे आप सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन करवा लेंगे कि वहाँ जाके रुकें, तो इनको रुकने दीजिए, कोई फसाद नहीं होना चाहिए। मगर मरियम नवाज चाहती हैं कि जिस तरह मुझे और मेरे वालिद को इनके दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जेलों के पीछे भेजा गया था, हयात नाइली हुई, आज हम लंदन जैसी मीठी जन्नत के अंदर बैठे हैं, तो इमरान खान को भी जेल के अंदर डालना चाहिए, इसको कुचलना चाहिए, जो चीज़ें हो सकें करनी चाहिए। तो मरियम नवाज इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब को हदायत देती हैं और ये भी कोशिश जारी है कि इमरान खान को
ख्वाहिश है इनकी कि उनको ताहयात नाहिल करवाया जाए और मुख्तलिफ जो ये जो एफआईए के केसेस हैं ये हुकूमत खासकर इनसे काम करवा रही है। देखना ये होगा कि इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं, या इमरान खान अवामी ताकत से बच जाएंगे। मगर दूसरी जानिब जनरल बाजवा साहब ये ज़रूर चाहते हैं कि आज 27 दिन मुझे रह गए जाने से कबल, तो मैं बेशुमार चीज़ों को ठीक करके जो इमरान खान साहब के 3 बड़े मुतालबे थे, अर्ली इलेक्शन, DGISI को भी फारिग करें, ये भी मुतालबा था। अलग बात है तकरीरों में वो बात नहीं कर सकते, लेकिन मीटिंग्स के दौरान ये बात ज़रूर होती थी। और प्लस तीसरा था कि मेरिट के ऊपर आर्मी चीफ लगाया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नुमाइंदे यानी कि पूरी PTI को ये पैगाम दे दिया है कि हम फलां बंदे को आर्मी चीफ लगाएंगे, और वो नाम में अभी आपको बताता हूं, वो मेरिट में भी है और बड़े प्रोफेशनल हैं, आसिम मुनीर साहब। अब तक की इतलात जो मेरे पास हैं, यही वजह थी कि परवेज खटक साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इस बात का इजहार किया कि जो भी 5 नाम सामने आए हैं उनमें से जो लेफ्टिनेंट जनरल में से जो चीफ बनेगा हम उसको कबूल करेंगे। यानी कि बाजवा साहब ने ये बात PTI को बता दी कि हम मेरिट पे चीफ लगा रहे हैं। और जो बातें थी कि अजहर अब्बास साहब को लाया जाए, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरीम नवाज चाहते थे कि अब अपनी मर्जी का चीफ लेके आए, जैसे वो माजी के अंदर भी ऐसे करते रहे कि सीनियर को छोड़ दिया और मर्जी का बंदा ले आए और फिर उन्हीं को वो लपेट लेता था। तो इस बार आर्मी, जैसे हमेशा से आर्मी चीफ का तकर्रर जो होता है वो 99% आर्मी खुद डिसाइड करती है। और इन हालात के अंदर ये जो PDM की हुकूमत है, इट्स मीन्स कि ये PDM की हुकूमत नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से करती आई है और वही करेगी। और इमरान खान ने आंखें दिखाई थी, उनका क्या हाल हुआ। और नवाज शरीफ साहब 2 ताई अक्सरियत लेके बैठे हुए थे, उन्होंने भी आंखें दिखाई थी डिफेंस के बजट मांगने के ऊपर, तो उनका भी बुरा हाल हुआ था। अब देखना ये होगा कि ये सियासतदान जैसे एक दूसरे की मुखालफत में बैत करते थे, पहले इमरान खान साहब ने वही रोल प्ले किया नवाज शरीफ साहब को ख़त्म करने के लिए, और अब नवाज शरीफ साहब और PDM पूरी 11-13 जमातें वो रोल प्ले कर रही हैं इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए और माइनस करने के लिए। लेकिन फ़र्क ये है कि उनकी 2 ताई अक्सरियत थी, लेकिन अवाम उनके साथ लॉन्ग मार्च में नहीं निकले थे और इमरान खान के साथ अवाम निकले। भले थोड़े हैं, लाखों नहीं, जितने भी हैं, लेकिन प्रेशर ज़रूर है, फ़िक्र ज़रूर है। और इनके लॉन्ग मार्च को उन चीज़ों से जो उनकी ख्वाहिशात हैं, अगर एक पूरी होगी तो देखना ये होगा कि DGIS वाली बात तो ठीक नहीं होगी। इसी बात के ऊपर जो आरिफ अलवी हैं वो शदीद मायूस हुए और नाराज़ हुए इमरान खान से कि आपकी 2 बातें तो मानी जा सकती हैं लेकिन तीसरी बात नहीं मानी जा सकती। तो इस वजह से आरिफ अलवी और इमरान खान जो हैं उनसे थोड़े नाला भी हुए और 1-2 दिनों के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो बीच में मामला टल गया। लेकिन आज रात को भी हो सकता है, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मज़ीद मीटिंग्स हूँ, आज न हुई तो कल ज़रूर होंगी। लॉन्ग मार्च गुजरांवाला से गुजरात पहुँचेगा, गुजरात से फिर होता हुआ लाला मूसा, खारियाँ और झेलम से होकर इस्लामाबाद पहुंचेगा। उससे कबल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगी। और इमरान खान साहब को अर्ली इलेक्शन अगर 3-4 महीने भी पहले मिलते हैं तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सस्ता और अच्छा सौदा होगा कि वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लें। अरशद शरीफ के केस को फिर से इसलिए मैं डिस्कस करूँगा कि जिस तरह से वहाँ पर तहकीकाती कमेटी गई, उसके अंदर जो लोग रखेगी उसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग नहीं थे। जो भी 3 लोगों की कमेटी बनी वो वहाँ गई, उसको कुछ भी नहीं वहाँ पर मिल रहा, वो वही बातें कर रहे हैं जो वहाँ कीनिया की पुलिस करती रही। और लग ये रहा है कि अरशद शरीफ के जो कातिल थे वो कानून से भी ताकतवर हैं, और जिस तरह से माजी में किसी को इंसाफ नहीं मिला, इस बार भी लग ये रहा है कि अरशद शरीफ के भी कातिल नहीं पकड़े जाएंगे। क्योंकि फैसल वाडा जो हैं उन्होंने कह दिया ये हमारे क्लास फेलो हैं। वो जो उनके क्लास फेलो हैं जिनके पास अरशद शरीफ ठहरे थे, उन्हीं के बयानात देख लीजिए कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा तजादात हैं। और प्लस जिस फार्म हाउस में अरशद शरीफ ठहरे, जहाँ पे खाना खाया, कोई बिजली नहीं, जनरेटर के ऊपर बिजली चला रहे हैं, वहाँ पे कुछ सबूत नहीं मिले, CCTV फुटेज नहीं है, कच्चे की आबादी की तरह का एक इलाका था जहाँ उनको मारा गया, सड़क ऐसे थी वैसे थी। ये तहकीकाती कमेटी कुछ भी साथ लेके नहीं आएगी और इसी तरह से टाल मटोल हो जाएगी। और अरशद शरीफ जो हैं वो किसी लॉन्ग मार्च की नज़र, किसी सियासत की नज़र, कहीं लाकानूनियत की नज़र हो जाएंगे। लग ये रहा है कि माजी की तरह जैसे होता आया इसी तरह अरशद शरीफ के कातिल भी नहीं पकड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी हमाकत ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसमें शामिल हाल हैं जिन्होंने मरवाया अरशद शरीफ को, ये बात तो किसी सूरत मानी नहीं जा सकती। ये इस तरह की बातें हैं कि इस्टेब्लिश पता नहीं किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं फैसल वाडा जो हैं और बेतौकीसी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि
किस तरह से जो पार्टी के रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और बाजवा साहब जो हैं वो अपने हिस्से के किए गए जो काम बिगड़े थे उनको कैसे सुलझाते हैं और इमरान खान किस हद तक जाके इस्टेब्लिशमेंट की जो बातें हैं वो मान लेते हैं। मगर ये 2 अहम बातें ज़रूर हैं कि आर्मी चीफ का नाम फाइनल हो गया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बता दिया गया, और एफआईए के जो केसेस हैं इसमें इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसी सूरत पेश नहीं होंगे। और अगर कैसे होंगे, आप गुजरांवाला से वापस लाहौर जाएं या इस्लामाबाद जहाँ पे जा रहे हैं वो लॉन्ग मार्च को डील करेंगे या एफआईए के पास चले जाएंगे। तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी कि उनके वकील जो हैं वो कुछ कर पाते हैं या नहीं, या आपके इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे। तो काफ़ी मल्टीपल चीज़ें हैं और लॉन्ग मार्च को सबोताज करने के लिए भी बेशुमार चीज़ें खेली जा रही हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब से जो नोटिफिकेशन होगा वो बड़ा मानी रखेगा। वो इसलिए मानी रखता है कि अगर इमरान खान को उन्होंने कहा कि बहुत पीछे इस्लामाबाद से भी काफ़ी मीलों दूर, पहले से भले वो इस्लामाबाद की हदूद ही होगी लेकिन उनको बहुत पीछे रखने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर उसके ऊपर अमल नहीं करते, वादा खिलाफी होगी तो मुस्तकबिल करीब में ना सिर्फ लॉन्ग मार्च या किसी एहतजाज की इजाज़त मिलेगी बल्कि कोई तौहीनी अदालत भी लग सकता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ तक ठहरना, तो आप आगे क्यों आए। अगर अवाम चली गई तो कुछ और हुआ तो फिर भी इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तो काफ़ी अलझाव की ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उलझाया जा रहा है, नाकामियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं और हर इदारा जो है वो अपने अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करे और इस सारे अमल के अंदर नुकसान इमरान खान को पहुंचाने की कोशिश है। देखते हैं कि कब तक ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचता है और फिर क्या होता है। लेकिन कल का नोटिफिकेशन नहायत ही इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए कौन सी जगह का तयन किया जाएगा और फिर इस्लामाबाद पहुंचने से कबल कौन कौन से जो गोरख धंधे हैं वो सुलझा लिए जाएंगे और इलेक्शन के हवाले से क्या डेट दी जाएगी। लेकिन लग ये रहा है कि अगर इस्लामाबाद से बहुत दूर लॉन्ग मार्च को ख़त्म करना अगर ये चाह रहे हैं तो फिर इमरान खान से इलेक्शन के बारे में ना पीडीएम की हुकूमत बात करेगी और ना ही इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर बात करेगी। आएंगे, जलसा करेंगे और इसको पहला राउंड करार दे के इमरान खान साहब इसको ख़त्म कर देंगे। देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए। फिर अगले एपिसोड में आपसे बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।